और एक हुंडा अगर वो ये कहता है कि करिश्मा भोसले अजान तो होगी, तुम घर बदल लो, तो कहना चाहिए करिश्मा वहीं रहेगी, मस्जिद की जगह बदल लो, और अजान अगर लाउड स्पीकर पे देनी है तो देश बदल लो। अगर एक छोटी सी लड़की को वो सिर्फ भारत के कानून और भारत की अदालत द्वारा दिए हुए उस आदेश को लेकर के जाती है, तो देखिए आपने 70 सालों में व्यवस्था को कितना पंगु कर दिया है और सत्ता पे कैसे लालची ढोंगी लोग बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में मुरकुर्द की एक लड़की भोसले, जिसका घर एक मस्जिद के पास है और वो जहां पढ़ती है वहां खिड़की है, 5 वक्त लाउड स्पीकर पे पूरी ताकत से चिल्ला चिल्ला के अजान दी जाती है। लेकिन कोई बोलता नहीं है। वो लड़की गई, उसने कहा कि इस लाउड स्पीकर की आवाज या तो आप कम कर लीजिए या इस लाउड स्पीकर को हटा लीजिए। मस्जिद में गई, बड़े बड़े हमने संगठन देखे, बड़े बड़े हमने राष्ट्रवादी देखे, 50 साल से कोई बोलता नहीं है। ऐसे ही लोग खड़े हो जाते हैं, फिर भले ही उनके पीछे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि हम बहुत उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, बहुत हम उनको आदर्श कर रहे हैं। अगर इतने बड़े संगठन थे तो उस देश के कोने कोने में यह आवाज उठनी चाहिए थी। और आप किसी से भी गुस्सा करें न करें, लेकिन इस बात का महत्व है कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप कोई भी बात कानून से इधर मत कहिएगा। कानून के तहत सबको मालूम है कि इस्लाम में अजान और नमाज इस्लाम का हिस्सा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पे है कि इस्लाम का हिस्सा नमाज और अजान तो है, लेकिन इस्लाम का हिस्सा लाउड स्पीकर नहीं है। जब अजान शुरू हुई थी तो लाउड स्पीकर कि हम इतना डराएं, इतना झूठ बोले कि लोग हमारी नाजायज बात को भी माने। उस लड़की ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जस्टिस तहलियानी ने यह फैसला दिया है कि आप लाउड स्पीकर पर, वो गुरुद्वारे वाले हों, वो मंदिर वाले हों, कोई भी पूजा, कोई भी अजान नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार है। जब उसने ये बैन लगाया तो कोर्ट ने मुसलमानों से पूछा कि आप ये बताइए कि अजान और नमाज इस्लाम का हिस्सा है, तो उन्होंने बड़े जोर से कहा हाँ है। फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि इस्लाम और कुरान में लाउड स्पीकर का जिक्र है कि लाउड स्पीकर पे अजान दी जाएगी, तो उनकी बोलती बंद हो गई। मात्र 2 मिनट में उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि आप ये 5 वक्त सुबह 4 बजे लोगों की नींद में खलल डालते हैं, और एक मस्जिद नहीं, हजारों मस्जिदों से लाउड स्पीकर पे बारी बारी जो आप इसको नॉइस पॉल्यूशन फैलाते हैं, इसको तत्काल बंद किया जाए। कोर्ट ने ऑर्डर किया और उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, उसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले लागू कर दिया है। आज उस लड़की के खिलाफ पुलिस वालों ने नोटिस जारी किया है, मुंबई की पुलिस में। और जो लोग हिंदुत्व के परोधा थे, जो हिंदुत्व की और सनातन की बात करते थे, जो कभी हिंदुत्व के कॉज के लिए पैदा हुए थे, आज उनके वंशज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में। और उनकी पुलिस उस एक गरीब मराठा लड़की को, उस भोसले को आप नोटिस देते हैं। किस बात का नोटिस देते हैं? ये नोटिस इलीगल है, ये किसी कोर्ट में नहीं खड़ा हो सकता। आप नोटिस नहीं दे रहे। आप उत्तर प्रदेश से भागा हुआ एक मुसलमान, जो वहां जो पूरा अंडरवर्ल्ड है उसका हिस्सा है,
उस अबू आजमी के दबाव में कर रहे हैं। और उस अबू आजमी ने जो बयान दिया है, उसने कहा है कि अजान तो होगी, आप घर बदल लीजिए। अबू आजमी, गलत फहमी का शिकार मत बनो। इस देश में चंद लोग और चंद सरकारें बदली हैं। मुझे कल रात बॉम्बे से फोन आया, एक वाल्मीकि समाज की महिला है, रेखा बंडवाल उनका नाम है, बहनवाल। उन्होंने उस करिश्मा भोसले के फेवर में न सिर्फ बयान दिया, बल्कि कल रात उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि करिश्मा भोसले के साथ इस कोरोना के संकट के कारण मैं मुंबई नहीं पहुंच सकता। इसको इतना बड़ा इशू बनाइए, उस बच्ची का हौसला इतना बुलंद करिए, उसको कोई आर्थिक परिवार को मदद चाहिए तो 90 करोड़ सनातनी उस मदद के लिए आगे आए और इतनी मदद करें कि करोड़ों करोड़ों सनातनियों को यह मैसेज जाए कि जब जब राष्ट्र को बचाने के लिए आप कोई भी कदम उठाएंगे, भले ही आप व्यक्तिगत तौर पे हो, किसी संगठन के हो या नहीं हो, इस लड़ाई में सनातनी आपको आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होने देगा। और करोड़ों सनातनियों को इस लड़की से प्रेरणा मिलनी चाहिए। अब तक होता क्या रहा है कि जो भी सनातन की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया, इस देश के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। वो अलग थलग हो गया, वो कमजोर हो गया और उसको देख करके लोगों में प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि लोगों के अंदर डर व्याप्त हो गया। इसलिए करिश्मा के सिलसिले में साइबर सिपाही के लोगों ने पहले ही कुछ काम किया है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा काम है कि आप एक इकोसिस्टम क्रिएट करें। कुछ लोग बयान दें, कुछ लोग कोर्ट में जाएं, कुछ लोग धरना दें और कुछ लोग उसके घर जाएं, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर दें कि लोगों को लगे कि अब हमारे राष्ट्र में सनातनी मुद्दों को उठाना, राष्ट्र को बचाने वाले मुद्दों को उठाने में हम भले ही अकेले दिखते हों, लेकिन सनातनी अगर कलकत्ता में बैठा हुआ है, अगर यूएसए में बैठा हुआ है, वो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं। कई फिल्मी हस्तियों का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा पुष्पेंद्र जी आप हमें नंबर दीजिए। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका नंबर मिल जाए। वो जाना चाहते हैं, जब कोई फिल्मी हस्ती वहां जाएगी तो खबर बनेगी तो पता चलेगा कि इस अंडरवर्ल्ड डॉन के अंदर में चलने वाला ये बॉलीवुड, वहां भी नैरेटिव बदलेगा। वहां भी सुशांत राजपूत जैसे आत्महत्या करने वालों की गिनती कम होगी, क्योंकि आपने सामूहिक तौर पे प्रतिकार नहीं किया है। इसलिए चंद गुंडे इस देश की सत्ता को हिला रहे हैं। चंद चोर उठाई गिरे सड़कें रोक के बैठ जाते हैं, न वो संसद की सुनते हैं, न सत्ता की सुनते हैं, न न्यायपालिका की सुनते हैं। और इसी आजाद भारत में नारे लगते हैं, हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, हिंदू तेरी कब्र बनेगी एएमयू में। ये नारे इसलिए लग रहे हैं कि हम गिनती में 90 करोड़ हैं, लेकिन पुरुषार्थ में हम 1% भी नहीं है। इस पुरुषार्थ को जगाना, भाषा की मर्यादा में रहते हुए उन व्याकरण को सभ्य तरीके से अपने गुस्से को कहिए, लेकिन बात का मतलब ना बदल जाए, इतने भी सभ्य मत हो जाइए। चिल्ला चिल्ला के कहिए, जोर जोर से कहिए। ये डराने वाले गुंडे एक को मारते हैं इसलिए ताकि नजीर क्रिएट हो जाए कि ये हाल होगा। मुझे मालूम है, मैं ये जानता हूं, कमलेश तिवारी के दोनों हाथ दो लोगों ने पकड़े और एक आदमी उसके सीने पे बैठा और जैसे बकरे को ज़िबा करते हैं ये किया। ये इसलिए नहीं किया था उन्हें कि कमलेश तिवारी की हत्या करनी थी। हत्या तो एक गोली से भी हो सकती थी,
ये सनातनी और हिंदुओं को ये बताना था कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा हम उसको इतनी बर्बरता से मारेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोहल्ले में गुंडा आकर के आपके यहां मारता है और सारा समाज डर जाता है। ये डराने की प्रवृत्ति ये पिछले 100 साल से चल रही है। आपने डरना नहीं छोड़ा तो ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए वो पुलिस को डराते हैं, कश्मीर में फौज को डराने की कोशिश करते हैं और इस देश को तोड़ने वाले देशों के साथ खड़े हो जाते हैं। संकट की इस घड़ी में जब भारत का प्रधानमंत्री लेह में जाकर के चाइना को ललकारता है, तो भी इस देश में 30 से 35 करोड़ लोग टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस देश की हार होते हुए देखना चाहते हैं। अगर इस देश की हार होगी तो उनका एजेंडा चलेगा। कैसे कुछ पार्टियों ने पार्टी के लेवल पे समझौता कर लिया है, कुछ पार्टियों से कैसे इस देश के गद्दार संसद तक पहुंच जाते हैं, कैसे इस देश में गद्दार व्यवस्था में डीएम और एसएसपी बन रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। लिहाजा उस करिश्मा भोसले को पूरी ताकत दीजिए, इसलिए कि ये लड़ाई करिश्मा की नहीं है। और एक गुंडा अगर वो ये कहता है कि करिश्मा भोसले अजान तो होगी, तुम घर बदल लो, तो कहना चाहिए करिश्मा वहीं रहेगी, मस्जिद की जगह बदल लो, और अजान अगर लाउड स्पीकर पे देनी है तो देश बदल लो। इस देश में गैर कानूनी तौर से अजान नहीं दी जा सकती, इसलिए कि कानूनन ये अजान लाउड स्पीकर पे देना गलत है। और इस्लामिक पॉइंट से बताता हूं, इस्लाम में कहा गया है, नमाज पढ़ने का जिक्र है और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का जिक्र है। आप सबको इस्लामिक पॉइंट से बता रहा हूं। चौराहे पे खड़े हो जाइए, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने टेलीविजन पे जो आते हैं, रहमानी, शैतानी, बेग, ये सबसे पूछिएगा चौराहे पे खड़े होकर के, इस्लाम के अंदर मस्जिद होली पवित्र जगह नहीं है। एक नमाज पढ़ने की जगह है, न वहां अल्लाह की मूर्ति स्थापित की गई है, न वहां कोई दूसरी चीज स्थापित है। वो मस्जिद कहीं से भी उठ के कहीं बन जाती है। पूरे सऊदी अरबिया में जहां से इस्लाम उत्पत्ति हुआ था, उस कबालाई मानसिकता से, रेगिस्तान से, जहां पे मोहम्मद साहब थे मक्का मदीना में, वहां पर भी मस्जिदें रोज तोड़ दी जाती हैं, बदल दी जाती हैं, क्योंकि मस्जिद का कोई पवित्र महत्व नहीं है। जैसे मंदिर का पवित्र महत्व है कि मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद वो मंदिर होता है। इसलिए इस देश में मस्जिदों के नाम से सरकारी जमीनों पे कब्जा करो और मुसलमान इस्लाम के नाम पे ऐसा डराएंगे कि इस देश की पुलिस नहीं जाती। हजारों ऐसी जगह हैं जहां पुलिस जाने से मने करती है, हजारों ऐसी जगह हैं जहां बिजली का बिल ले जाने से लोग मने करते हैं, जहां भारत का तंत्र नहीं जाता है, क्योंकि वहां खुलेआम गुंडागर्दी है। इस्लाम में कब्रिस्तानों का जिक्र नहीं है, ये कब्रिस्तान हराम है। ये कब्रिस्तान के नाम पे जो जमीन घेरी जा रही है, इस्लाम में इसकी मनाही है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मेरे मरने के बाद न मेरी तस्वीर होगी, न मेरी कोई खबर होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हुआ था, मूर्ति पूजा के खिलाफ पैदा हुआ था। तो ये कब्रों पे जाना मुसलमान के लिए हराम है, जो असली कुरान है। अब कुरान भी अलग अलग बढ़ गए हैं, देवबंदियों का अलग है, अहले हदीस का अलग है, बरेलवियों का अलग है। ये इसलिए भारत में किया है कि इन्हें दुकान चलानी है, कुछ को मजीरा बजाना है, कुछ को कव्वाली सुनानी है, कुछ को भक्ति के नाम पे, कुछ को चिश्ती के नाम पे, कुछ को निजामुद्दीन के नाम पे हिंदुओं को बेवकूफ बना के रखना है, और कुछ लोग तलवार के नाम से भी काम करते रहेंगे।